सुरजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी कर रही है और इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार यात्रा कर रहे हैं और बिहार यात्रा के दौरान लगातार केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार पर आए दिन हमलावर होते हैं और ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार में शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है। आखिर लीगल नोटिस क्यों भेजा है? चुनाव से पहले नेताओं का वार पलटवार जारी है और ऐसे में शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर तेजस्वी यादव ने कई बड़े आरोप लगाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जीवेश मिश्रा, जो कि बिहार सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं, वो नकली दवा का कारोबार करते हैं और इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब जीवेश मिश्रा का कहना है कि हमारी छवि धूमिल करने के लिए हम पर झूठा आरोप लगाए और ऐसे में मानहानि का लीगल नोटिस अब तेजस्वी यादव को जीवेश मिश्रा ने भेजा है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका मकसद मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना था। मंत्री जीवेश मिश्रा दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में कहा गया है कि मंत्री पूर्व में एक दवा कंपनी मेसर्स ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रहे हैं, जो औषधि व्यापार से जुड़ी थी। साल 2012 में राजस्थान के राजसमंद जिले में ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें मंत्री जीवेश मिश्रा की कंपनी का भी नाम था। यह केस सीजीएम राजसमंद के अदालत में चला, जिसका क्रिमिनल केस नंबर 96/2012 था। मामला सिप्रोलिन 500 नाम की टैबलेट से जुड़ा था, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की मात्रा होनी चाहिए थी। यह दवा फ्रांसिस बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी और ऑल्टो हेल्थ केयर इसे एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में खरीद कर आगे वितरित कर रही थी। जांच में पाया गया कि टैबलेट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मात्रा 92.339% थी, जो कि मान्य सीमा 90% से 110% के भीतर आती है। हालांकि दवा डिसोल्यूशन टेस्ट में फेल पाई गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लैब रिपोर्ट्स में इसे मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली दवा नहीं बताया गया। हालांकि इस मामले में 4 जून 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजसमंद की अदालत ने अपने फैसलों में कहा कि यह मामला तकनीकी प्रकृति का है, न जानबूझकर की गई कोई गलती, चूंकि सभी आरोपियों ने 12 साल तक मुकदमा झेला था और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसलिए उन्हें प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पहली बार के अपराधियों के कुछ अपराधों के जेल में रखने के बजाय परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर रिहा करने का विकल्प दिया जाता है। इसके तहत राहत दी गई। किसी भी आरोपी को सजा नहीं सुनाई गई, बल्कि 1 साल तक ऐसे अपराध दोबारा न करने का बॉन्ड भरवाया गया और प्रत्येक को 7,000 रुपये की लागत जमा करने को कहा गया। इसके अलावा 30 जून 2025 को सेशंस कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे भी दे दिया, यानी मामला भी पूरा नहीं समाप्त हुआ है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से जीवेश मिश्रा इसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव को नोटिस भेजे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव, इसके बावजूद नोटिस में कहा गया कि तेजस्वी यादव ने 15 सितंबर को अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से ये झूठा दावा किया कि जीवेश मिश्रा नकली दवा की बिक्री में शामिल थे, दवा चोरी में दोषी पाए गए। मंत्री का कहना है कि उन्होंने कभी दवा चोरी नहीं की और न ही इस तरह की कोई आरोप कभी अदालत में साबित हुआ है। जारी नोटिस के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में 15 सितंबर को पत्र लिखा था। नकली दवा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले दवा चोरी में सजायाफ्ता मंत्री जीवेश मिश्रा सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट पर सीधा जो है तेजस्वी यादव ने आरोप यह लगाया था कि मंत्री जीवेश मिश्रा दवा चोरी करते हैं, नकली दवा जो है बेचते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इन तमाम तरह के आरोप जो है तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए लगाया था और अब मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।